बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और इन्हीं दुआओं के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं, बल्कि रेसिपी नहीं कहूँगी, रेसिपीज कहूँगी जी। तो रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये ना आप समझ लें, ये आज की जो मैं तैयारी कर रही हूँ तो ये एक छोटी सी पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए जो परेशान होते हैं कि जी हमारे घर में इमरजेंसी में कोई पार्टी होने वाली है और हमने उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए मुख्तसर सी तैयारी कैसे की जाए। तो इस रेसिपी में तमाम आइटम्स होंगे जो एक छोटी सी मज़ेदार सी पार्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को देखें और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। तो जनाब रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो इसमें काफ़ी आइटम है जो आपको एक पार्टी के लिए चाहिए होते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब जी। तो पहली चीज़ आपने तैयार करनी है मैरिनेशन। वो आप लोगों ने जब पार्टी होती है तो कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें आपने मैरिनेशन करनी होती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि हर चीज़ तैयार करने से पहले मैरिनेट करने वाली चीज़ों को तैयार कर लिया करें। मैंने ये एक बाउल लिया, उसमें मैं 1 चम्मच सिरका डाल रही हूँ। सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस डाल लें, लेमन जूस नहीं है तो आप उसमें दही भी डाल सकते हैं जी। अब ये देखें, मेरे पास काली मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, काली मिर्च 1 चम्मच है, सूखा धनिया 1 चम्मच है, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच है, नमक हस्बे ज़रूरत है, हल्दी आधा चम्मच है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, मिसाले सारे मिला देती हूँ जी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये जी मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ, इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको दिखाऊँ, इसको साइड पे करती हूँ। ये मेरे पास चिकन है, मैंने इस तरह काटा है पतली पतली स्ट्रिप्स में। अब इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बोनलेस है और तकरीबन आधा किलो है चिकन ये देखें। ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और पार्टी के लिए तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो अब नेक्स्ट आप चलते हैं। इसको हमने ज़्यादा देर नहीं रखना, थोड़ी देर ही रखना है जब तक हम दूसरी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं जी। तो अब मैंने लिया है चिकन, छोटा छोटा कटा हुआ है, ये भी बोनलेस है। इस तरह करके ना आपने काट लेना है। और ये तकरीबन 1 छोटी प्याली है। ये देख लें, मेरे पास नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चम्मच है, सुर्ख मिर्च मैंने टेस्ट के लिए ली है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। उसके अलावा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर का बता दूं कि इस चिकन को जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत शाइन आ जाती है जी। इसको भी मैं मिक्स करती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ। नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। तो आप लोग अगर तेज़ पसंद करते हैं तो तेज़ भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं खा सकते तो आप थोड़ा सा ही ऐड कर लें, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये हो गए। तो अब क्या करना है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अब इसको जी, तो ये वो चिकन है जिनके ऊपर से मैंने गोश्त उतार लिया था और ये बाकी है। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसी से मैं आपको एक बजट में रेसिपी बताऊंगी। आपने ये ले लेना है चिकन, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है। उसमें मैं ये मिसाले शामिल कर रही हूँ। नमक है हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच है और सुर्ख मिर्च 1 चम्मच है। तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, ये देखें जी, ये भी डाल दिया। और उसके बाद मेरे पास है 1 टमाटर कटा हुआ, प्याज 1 अदद कटा हुआ और सुर्ख मिर्चें 10 से 11। तो ये डाल देती हूँ। सब्ज मिर्च है 10 से 11, तो ये भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। अब क्या करेंगे जी, तो 1 बड़ा कप या 1 बड़ा गिलास पानी का डाल देते हैं इसके अंदर जी, इस तरह करके। तो इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इसको रख देंगे ढक के जी। तो ये मैंने चिकन चढ़ा दिया है ऊपर पानी डाल के, ये देखें। तो जब तक ये पक जाता है तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी क्या है, ये जो छोटे छोटे चिकन थे, बोनलेस था, छोटे पीसीस थे, इनको अब हमने बनाना है। तो इनसे क्या बनाना है, हमने राइस बनाने हैं। तो राइस बनाने के लिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, आधी प्याली ऑयल है, उसको मैंने गर्म कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है आधा चम्मच है, वो डाल देती हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तमाम डिशों के लिए इकट्ठा कूट लिया था। तो आप भी ऐसे ही करें, बहुत इजी रहता है। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे,
जी अब इसको ब्राउन नहीं होने देना आपने इसके अंदर ये जो चिकन मैरिनेट किया था, जिसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर डाला था, वो वाला डाला है, यानी छोटी छोटी बोटियाँ जो थी। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको फ्राई करेंगे। कॉर्नफ्लोर का दोबारा बता दूँ कि जब ये आप लगाते हैं ना चिकन के ऊपर, तो और इसको फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत प्यारी शाइन आ जाती है, बहुत ही ये चमकदार बनता है और बहुत अच्छा लगता है जी। तो चिकन को भी फ्राई कर लूँगी जी। तो चिकन फ्राई हो चुका है, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब इसमें से मैं चिकन नहीं निकालूंगी, मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स में मेरे पास है मटर है, वो डाल देती हूँ। मटर मैंने बॉईल कर लिए हैं क्योंकि ये ना गलते नहीं है आसानी से, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा बॉईल कर लिया है। गाजरें हैं और उसके अलावा मेरे पास ये है बंद गोभी, तो जी ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। इनको बस हल्का सा आपने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना कि ये जो इनका क्रंचीपन है ना ये ख़त्म ना हो। साथ ही में मैं इसमें थोड़े से मसाले शामिल करती हूँ। नमक है हस्ब ज़रूरत है, क्योंकि नमक पहले चावलों को बॉईल करते हुए भी डालते हैं हम और चिकन में भी डालते हैं। सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ, काली मिर्च पहले ऐड की है, सफ़ेद मिर्च 1 चम्मच है और ये साबित सुर्ख मिर्च है, ज़रा थोड़ी सी मोटी मोटी कुटी हुई। तो ये मैं ना स्पाइसी बनाने के लिए डाल रही हूँ इसमें, तो ये ऐड कर देते हैं जी। तो आँच मैंने ज़रा थोड़ी सी तेज़ कर दी है जी। तो ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा थोड़ा ना तेल में ना पानी है वेजिटेबल्स का, बस इनके ड्राई होने तक हमने इनको कुक करना है और ज़्यादा नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं, ज़्यादा नहीं टाइम दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ और थोड़ा सा है ये मेरे पास सोया सॉस, ये लाजमी डालते हैं, ये भी तकरीबन 2 चम्मच है डाला है। केचप इसमें तकरीबन 2 चम्मच जाएगा। तो जब आप केचप डालें ना तो आपने इसमें चीनी नहीं डालनी, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि ये चाइनीज़ राइस में ना चीनी डालते हैं, तो केचप में भी मीठा होता है, तो आपने ना चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी जी। तो ये देखें, चावल है मेरे पास आधा किलो चावल, ये देखें जी। और ये मैं बिस्मिल्लाह करके इसमें ऐड करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी अच्छी तरह खुश्क है, नमक शामिल है। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम तेज़ है, ऐसे मिक्स करना है आपने। आप कोशिश करें कि बर्तन वो लें जिसका ना हैंडल हो, ताकि आपको इसको घुमाने में आसानी हो। तो मैंने इसको कवर कर दिया, अब ये थोड़ी देर पकता रहेगा। इसमें 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त एक डिश तैयार हो गई है। अब दूसरी डिश की तरफ आते हैं जी। तो आप चेक करते हैं, जो मैंने गोश्त गलने के लिए रखा था और जिसके अंदर मसाले डाले थे, तो वो गल चुके हैं। और उसके अंदर मैंने डालनी है दाल मैंने ली थी आधा किलो, जिसको बॉईल कर लिया नमक डाल के। आपने भी इसी तरह करना है और ये इसके अंदर डाल देती हूँ। दाल का पानी अंदर ही खुश्क करना है, आपने दाल का पानी गिराना नहीं है, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। इसको अब मिक्स कर देंगे और यहाँ पे आपने नमक और मिर्च चेक कर लेनी है ताकि पूरी हो कबाबों में। तो जी इसको पका लेंगे अच्छी तरह। ये देखें जी, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, मज़ीद दाल के पानी को खुश्क होने तक ये गल जाएगा जी। तो अब इसको मैं फिर पकने के लिए रख देती हूँ जी। तो मैंने ये ब्रेड लिए हैं, काफ़ी सारे ब्रेड लिए हैं, तो इसको मैं साइडों से कट कर देती हूँ। ब्राउन पार्ट जो है जितना कट होता है इसी तरह चारों तरफ से कर दूंगी। अब क्या करना है, इस तरह लूँगी, ये ना फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाने हैं आपने। मतलब मेरा मकसद ये है आपको कहने का है कि आप लोगों ने वो ड्राई ब्रेड क्रम्स नहीं होते वो नहीं लेने, इस रेसिपी के लिए आपने फ्रेश वाले लेने।
वो जो लॉन्ग स्ट्रिप थी चिकन की जिसको हमने फ्राई मैरिनेट करके रखा है। जी तो अब बारी है इन स्ट्रिप्स की, इनका क्या बनाना है ये भी अब मैं आपको बता दूं। इस तरह आपने एक ले लेनी है, उसको ये मैदा या कॉर्नफ्लोर जो भी हो ना उसमें आपने ऐसे करके ना कर देनी है, ठीक है, अच्छी तरह, ये देखें, और इस तरह अंडे में डिप कर देनी है। आप ऐसा करें ना, आप लोग ना ये सारी उठा लें, अभी तो एक करके बताती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। इसको इसमें रखनी है, ये जो मेरा हाथ ड्राई है ना इससे करेंगे, ये देखें, इस तरह प्रेस करेंगे ना ये चिपकता जाएगा। और ये देखें बहुत मज़े का बनता है, इसको रख देंगे इस साइड पे। अब क्या करें, 3-4 इकट्ठी ले लेते हैं, ठीक है, ये देखें, इनको एग में, ठीक है, कर दिया, चारों तरफ इनके एग लगा देना है, इस तरह करके ना इसमें डालते जाना है। ये अब जी इसको भी ऐसे प्रेस कर देना है। पहले आपने इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स रखने हैं यूं करके, ये देखिए ये बन गए। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ, और आप लोगों ने भी करना है, खुला बर्तन ले लें, उसके अंदर इकट्ठे डाल के मैदे में हिला दें और आसानी से बन जाता है। ये देखें 3-3 4-4 आसानी से डालते जाएं। जी अब फ्राई करने लगी हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो मैंने चिकन का मिसाला बनाया था जिसमें दाल डाली थी उससे ये बनाए हैं, और उसी मिसाले में थोड़े से आलू उबले हुए शामिल करके मैंने ये नगेट्स बनाए हैं। जी तो आप पहले क्या करते हैं, इसको फ्राई करते हैं, इस तरह एक पीस उठाएंगे, ये देखें चिपका हुआ है, कोई नहीं गिर रहा। आप जहाँ से चिपक गिरने लगे तो आपने वहाँ से कवर कर देना है, अगर कोई निकल भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं। ऑयल गर्म है, इस तरह करके डालते जाएंगे, ये उठा के बिस्मिल्लाह। तो जी आँच हल्की कर देंगे, ये निकाल लेते हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो हाँ हल्की आंच पे किए हैं ना तो फिर जल्दी हो जाते हैं और कलर भी सही रहता है, यानी ज़्यादा तेज़ आंच हो तो इनका डार्क कलर हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि हाँ तो ये देखें इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे, और मैं इनको एक साइड पे सेट कर देती हूँ। इस बर्तन में मैंने इसलिए रखा है कि इसका ऑयल निकल जाए। तो जी ये देखें पहले फ्राई हुए पड़े हैं जो ज़रा तेज़ आंच पे थे, यूँ रखते जाएंगे इनको, ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। जी तो अब शामी की बारी है, इसको अंडे में सिर्फ डिप करना है आपने और इस तरह उठा लेना है, इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। सारे शामी ये जल्दी जल्दी होते हैं क्योंकि इनमें जो चीज़ें डली हुई हैं वो पहले ही पक चुकी हैं। तो मज़ेदार से चिकन शामी भी पार्टी की शान होते हैं, आप लोग इनको भी बना के रखें। आप घर में अगर आपने इस्तेमाल करने हैं तो आप इनको फ्रीज़ कर लें, लेकिन अगर आप पार्टी वगैरह पे यूज़ करना चाहते हैं तो इनको फ्रेश बनाएं क्योंकि फ्रेश का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें जी अंडे में डिप कर रही हूँ, सिंपल अंडा जिसमें मैंने पहले वो ब्रेड क्रम्स वाले डिप किए थे। जी तो शामी भी फ्राई हो रहे हैं, तो देख लें मैंने एक ही बर्तन में वो भी फ्राई किए हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी ऑयल में इसको भी फ्राई कर लें। ये देखें थोड़ा सा टाइम लगता है शामी को फ्राई होते हुए, तो ये तो मैं कहती हूँ पार्टी में होने लाजमी है, इनके बगैर पार्टी का मज़ा नहीं आता। माशाल्लाह से ये भी ज़बरदस्त बन गए हैं, फूले फूले मज़ेदार से चिकन शामी रेशे वाले। इनको भी मैं फ़िलहाल इसी बर्तन में रखूँगी ताकि इनका ऑयल निकल जाए। जी तो अब बारी है नगेट्स की। नगेट्स पे मैंने लगा लिया था मैदा, ठीक है, एक कोट कर लिया था। अब उसको क्या करना है, अंडे में यूँ करके ना, और शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे लें। और ये ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं, इनमें कर लेती हूँ।
ऐसे करके, ये देखिए। इसी तरह इसको भी कर लूंगी। आप चाहें तो एक ही दफ़ा सारों को बना के ना रख लें और फ्रीज भी कर सकते हैं। तो इसी हाथ से मैं डालूंगी क्योंकि ये मेरा ड्राई है। दूसरे में मैंने एग लगाया था, तो ये भी इसी ऑयल में कर देते हैं। तो और भी बना के डाल देती हूँ। और ये हैं मेरे पोटैटो नगेट्स, तिल के तड़के के साथ, जो बहुत क्रंची हैं। आप आवाज भी आ रही होगी, ये देखें, आई है ना, ये देखें। तो और बड़ी खूबसूरत शक्ल भी है। हाँ जी, मजीद बना लेती हूँ। तो अभी मैं यही बनाती हूँ, बाकी के मुकम्मल कर लेती हूँ एक काम को, ठीक है। तो आप लोग इंजॉय करें और इसी तरह पार्टी की तैयारी करें, मज़ा आता है तैयारी करने में भी। अच्छा जी, तो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और पार्टी का टाइम भी हो गया है। तो जी पहले बताओ क्या क्या तैयार किया जी। तो मैंने पोटैटो नगेट्स तैयार किए हैं, शामी कबाब हैं और साथ में चिकन ब्रेड क्रम्स हैं और ये आप देख रहे हैं। और उसके अलावा मेरे पास चाइनीज़ राइस हैं, रायता सलाद है और साथ में ये चनों वाले राइस हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।